हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने पूरे हिंदुस्तान को 3 कार्य बताए: सत्संग, सेवा और भजन। सभी संतों ने कहा है हरि सेवा 100 वर्ष, जो भगवान की सेवा है वो 100 वर्ष, गुरु सेवा पल 4, तो भी नहीं बराबरी, वेदन कियो बखान। यानी कि पूरी दुनिया में आदि से अंत तक गुरु की भक्ति सर्वोच्च भक्ति है। ऐसे उदाहरण हमें धार्मिक ग्रंथों में अनेक मिलते हैं कि गुरु की भक्ति करो। गुरु समर्थ होता है, सतगुरु होता है, संत होते हैं, क्योंकि एक इंसान के अंदर इतने गुण होते हैं, पर वो एक अकेला, एक अनामा, सच्चिदानंद प्रभु धामा, वो एक ही है, एक ही मनुष्य शरीर में आता है, उसके अनेक रूप नहीं होते। जैसे पूरी सृष्टि में 4 धर्म 36 जातियों का एक ईश्वर होता है, उसी प्रकार से अंडखंड ब्रह्मांडों का जो भगवान का भी पिता है वो एक ही है, परमात्मा, जिसे हम प्रभु कहते हैं, जिसे 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, यानी कि वो एक ही है। उसे पुकारने के सभी धर्मों के तरीके अलग अलग हैं, सारे रास्ते एक ही तरफ जाते हैं, परमात्मा की तरफ। आज मुख्य उद्देश्य मानव समाज का यह है कि हमें इस मनुष्य शरीर में रहते हुए उस भगवान के अंतर्दृष्टि से दर्शन करके गुरु को बताना है। बताना इसलिए होता है कि जिससे अंधा गुरु बहरा चेला हुए नरक में ठेलम ठेला, जिससे कि कोई अंधा बहरा ना रहे, जिससे कि मोक्ष का पता चल जाए कि आत्मा को जीते जी मोक्ष मिला या नहीं, इस आत्मा को परमात्मा मिला या नहीं। जब हम भगवान को देखते हैं तो हमारी ये आत्मा 3 लोक की मालिक हो जाती है: स्थूल लोक, सूक्ष्म लोक और कारण लोक। जब हम सद्गुरु की भक्ति करते हैं, प्रेम से भक्ति करते हैं, शाकाहारी रहते हैं, इन जीवात्माओं की सेवा करते हैं, तो हमारी ये आत्मा जब सत्संग, सेवा, भजन करते हैं, अंडखंड ब्रह्मांडों की सैर करते हुए उस परम पिता परमात्मा में लीन हो जाती है। इस संसार में अनेकों उदाहरण हैं। करनी करो किसके अनुसार? गुरु की आज्ञा के अनुसार। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने अपने जीवन काल में बताया कि अपने आपे को देखो कि तुम 3 कर्म करते हो, क्रियामान कर्म। तो हमें सोचना चाहिए ये कर्म हमारे इसी मनुष्य शरीर से कैसे खत्म हो सकते हैं? केवल गुरु भक्ति से। तीर्थ जाए फल एक है, अगर हम किसी तीर्थ पे जाते हैं तो एक फल मिल जाता है, और संत मिले फल 4, जो सतलोक से आते हैं और गुप्त संत होते हैं, वेद शास्त्र वाणियों के उदाहरण देते हैं, उनके पास जाकर भी हमें 4 फल मिलते हैं। और सद्गुरु मिले फल अनेक हैं, कह गए कबीरा दास। यानी कि कबीर दास ने कहा है, अगर आपने सद्गुरु की शरण ली, यानी कि सत्य के मालिक, दुनिया का मालिक कौन है? सद्गुरु। पर वो एक अकेला, एक अनामा, वो मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में आता है, क्योंकि सारे लोग जहां तक जीवात्माएं रहती हैं और जहां तक इस सृष्टि का अंत होता है, उस सारों में विद्यमान रहता है। वो कण कण में व्यापक है, वो सर्वशक्तिमान है, वो अलौकिक है। तो उसकी जो पूजा करता है, उसकी जो प्रार्थना करता है, उसका जो ध्यान करता है, उसका जो भजन करता है, उसकी जो श्रद्धा भाव भक्ति रखता है, उसकी आत्मा जागती है, उसे मोक्ष मिलता है, उसे मुक्ति मिलती है। पर वो जब भी आता है
वो एक अकेला होता है, दो कभी नहीं होते, क्योंकि इस संसार में एक की महिमा होती है। जैसे परमात्मा एक है, भगवान एक है, इंसान भी एक ही है, रूप उसके अनेक होते हैं। जैसे कण कण में भगवान रमा है, उसी प्रकार से परमात्मा भी कण कण में रमा है। भगवान कैसे रमा है? जैसे ये मन है, मन 4 खाने 84 में, जीव जंतु में, कीड़े मकोड़ों में, पेड़ पौधों में मन है, तो संसार हरा भरा है। उसी प्रकार से आत्मा निकल जाती है और ये शरीर नीरस हो जाता है, बेजान हो जाता है। तो कहते हैं सदगुरु की महिमा अनंत अपार है। तो आज ये कलयुग में जब परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया 2 युगों की टक्कर होगी, तो सभी जीवात्माओं को भक्ति करने का एक सुनहरा अवसर मिलता है, सौभाग्य मिलता है। क्योंकि जैसा जो कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। अरे जब भगवान ने कहा है, परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा है, सदगुरु हुए उन्होंने कहा है, तो आपको इस समय का पूर्ण फायदा उठाना चाहिए। क्योंकि सहज और समान इस संसार में मनुष्य शरीर की सुविधाओं के लिए अनेक हैं, जिससे कि शरीर को, मन को, आत्मा को हानि ना हो सके। तो आज आपको सोचना चाहिए। मैं आपको एक प्रार्थना बताता हूं। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। कौन कहता है? ये मन कहता है। किससे कहता है? परमात्मा से, जो अंड खंड ब्रह्मांडों का मालिक है। मन कहाँ समाया है? तीसरे नेत्र पे। कहता हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। इंसान तो नरस्वर है, समाप्त हो जाता है, तो मन कहता है मनुष्य रूप धारण करके, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, सिंधु के समान करुणा कीजिए इस जीवात्मा पर। लिंग लोक, सूक्ष्म लोक, कारण लोक का इस मन को मालिक बना दीजिए, जिससे मोक्ष मिल जाए। हूँ अधम आदीन असरण अब शरण में लीजिए, हूँ अधम आधीन असरण अब शरण में लीजिए। मैं अधम था, नाकार था, मुझे अब अपनी शरण में ले लो। क्योंकि जीवात्माएं 4 खाने 84 में भटक कर इस संसार में आती और जाती हैं। मुझ में है जप तप न साधन और कुछ नहीं ज्ञान है, निजलता है कि बाकी और बस अभिमान है। मुझ में जप तप साधन नहीं है, भाव भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है। क्योंकि इंसान जब आता है 3 कर्म लेके आता है, क्रियामान कर्म, प्रारब्ध कर्म, संक्षिप्त कर्म। क्योंकि कर्मों के अनुसार ये मनुष्य शरीर मिलता है, तो इंसान कर्मों के अधीन होता है। तो परमात्मा से, भगवान से प्रार्थना करता है, खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। जीव आत्माएं 4 खाने 84 में भ्रमण करती हैं। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के निर्माण में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के इंसान चक्कर में फंसते फंसते 4 खाने 84 में चला जाता है। ना मोक्ष मिलता है, ना मुक्ति मिलती है, ना भगवान मिलता है, ना परमात्मा मिलता है। आसरा है दूसरा कोई न अब संसार में। एक शिष्य को एक गुरु का सहारा होता है, एक मन को एक भगवान का सहारा होता है, और आत्मा को परमात्मा का सहारा होता है। पाप बोझे से लदे नैया भंवर में जा रहे। इंसान कर्म करता है, अच्छे बुरे और आध्यात्मिक करता चला जाता है। ना भूत का पता है, ना वर्तमान का पता है, ना भविष्य का पता है, करता चला जाता है। जब इंसान गुरु भक्ति करता है तो ऊपर के 3 लोक के दर्शन होते हैं।
त्रिकालदर्शी हो जाता है। इतिहास गवाह है। राम को देखिए, कृष्ण भगवान को देखिए, मोहम्मद साहब को देखिए, दादू पलटू कबीर को देखिए, बहुत सारी जीवात्माएं हुई जो भूत वर्तमान भविष्य की जानकारी रखती थी। तो कितना बड़ा सौभाग्य है गुरु भक्ति करने का। नाथ दौड़ो और बचा लो, अब तो डूबे जा रहे। नाथ जोड़ो। नाथ कौन है? एक मालिक परम पिता परमात्मा, सभी धर्मों का एक। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओ भाई, क्योंकि परमात्मा ही तो कहता है सभी धर्म मेरे बनाए हुए हैं, इंसान तो कर्म करता है। आप बेअदे सुधे न लोगे, फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि सुधी न लोगे, फिर कहाँ जाऊंगा मैं। इंसान घर प्रेम के अनुसार एक दूसरे की सुध बुध लेते हैं। प्रेम का भंडार है संसार, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। आप इस संसार में बहुत सारे उदाहरण हैं। तो मन और भगवान का प्रेम रहता है। बार बार इंसान भगवान को पुकारता है, सुख में, दुख में और आध्यात्मिक में। उसी प्रकार से आत्मा परमात्मा को पुकारती है, हे जन्म देने वाले, हे मारने वाले, तू मुझे अपनी शरण में ले ले। क्योंकि ये मनुष्य शरीर तो क्षण भंगुर है, कुछ ही समय के लिए भगवान ने, परमात्मा ने दया करके हमें दिया है। जन्म दुख से नाब कैसे पार कर पाऊंगा मैं। जन्म दुख से हम जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, तो दुख और पीड़ाएं सहते हैं, बीमारियां अनेक आती हैं। इस आत्मा को, मन को, शरीर को, तीनों को कष्ट होते हैं। काफी लंबा सफर होता है। जब शरीर चला जाता है तो लिंग लोक में रहना पड़ता है हजारों वर्षों तक। उस जगह भी दुख पीड़ाएं मिलती हैं, सूक्ष्म लोक में भी दुख पीड़ाएं मिलती हैं। गुरु भक्ति एक श्रेष्ठ भक्ति है, जिससे ये चारों शरीर पार होके आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। अरे करनी करोगे तो फल मिलेगा। परम संत बाबा जय गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद है कि आप मथुरा के नाम योग साधना मंदिर में जाओ, खितौरा के मंदिर में जाओ, एक मनोकामना मांगो, जो आपकी इच्छा हो वो पूर्ण हो जाएगी। तो आत्मगति, भगवान का भजन, परमात्मा का ध्यान मांगो, जिससे कि आत्म कल्याण हो जाए। हर जगह मंजिल भटक कर ले गुरु शरण आपके। जब हम इस संसार में देखते हैं तो भगवान परमात्मा के बहुत सारे भक्त मिलते हैं और ये कहते हैं कि भगवान ऐसा होता है, भगवान ऐसा होता है, भगवान साकार होता है, भगवान निराकार होता है। अनेक ग्रंथों के उदाहरण देते हैं, वेद शास्त्र पढ़ाते हैं, सारे अलग अलग भेष धारण करके हमारे सामने बैठे हुए होते हैं। पर कभी हम उनसे ये नहीं पूछते, क्या आपने भगवान परमात्मा को देखा है, उस खुदा भगवान अल्लाह को देखा है? क्योंकि हमारे आंखों पर पट्टी बंधी होती है, क्योंकि जब हमें पता नहीं होता तो दूसरों को भी पता नहीं होता। क्योंकि हम धार्मिक ग्रंथों ने वेद शास्त्र क्यों बनाए, जिससे कि आप देख सको कि बहुत सारे चीज आपको समाज में देखने को मिलेंगी, जैसे गीता, कुरान, रामायण, भागवत। ये हमारे ज्ञान का सागर है। ज्ञान से हमें निरख परख करने का एक अधिकार मिलता है, हमें मोक्ष और मुक्ति करने का एक जरिया मिलता है। पर वर्तमान का सच्चा गुरु होना जरूरी है, जिसने भगवान और परमात्मा को देखा हो। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। जब आत्मा परमात्मा के दर्शन करती है, जब आत्मा भगवान के दर्शन करती है, तो कहती है कि मैंने अच्छे, बुरे और आध्यात्मिक तीनों कर्म करे हैं, जितने कर्म मुझसे हो गए उन्हें क्षमा करो। पार करना या ना करना दोनों मर्जी आपकी। जब आत्मा रोती है, ये मन भी रोता है, शरीर भी अपने गुरु के शिष्य होकर पूरे आज्ञा का पालन करता है। तब कहीं जाकर मोक्ष मुक्ति अंतर्दृष्टि में मिलती हैं। हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ये मानव समाज के कल्याण के लिए है। जय गुरुदेव।